दोस्तों एक बार फिर गटरवीर मेहरा ने विपिन डी सेना का नाम लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारती के पॉडकास्ट में गटरवीर मेहरा कहता दिखाई दे रहा है कि मेरा अब तक का सबसे पुराना कोई दोस्त है तो वो विपिन डी सेना है। और इधर भारती ऐसे चौंक जाती है जैसे उसने पहली बार सुना हो कि हाँ, अरे वो तेरा सबसे पुराना वाला दोस्त है, वो है तेरा सबसे पुराना वाला दोस्त। भारती कम ऑन यार, इतना भी ओवर एक्टिंग नहीं करना था, जैसे कि तुम्हें पता ही ना हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों की लड़ाई क्या थी। तुमने पूरा बिग बॉस फॉलो किया है, इन दोनों के बीच दोस्ती 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 को लेकर कई बार लड़ाई हुई है। फिर भी भारती तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि तुम्हारे लिए ये सुनना बड़ा नयापन है, बहुत पहली बार सुना है मतलब तुमने। ज़रा सुनिए दोस्तों कि ये कैसे चौंकी है भारती और इसने क्या बोला है विवेन डी सेना के बारे में। मैं किसी को नहीं जानता था, सिर्फ मेरा एक 12 साल पुराना दोस्त था, विवियन। विवियन विवियन 12 साल पुराने हो। बिल्कुल 12 साल 12 साल पुराना पुराना है। दोस्त था मेरा, और अब 12 साल 105 दिन पुराने दोस्त हैं हम। मैं किसी को नहीं जानता था, सिर्फ मेरा एक 12 साल पुराना दोस्त था, विवियन। विवियन 12 साल पुराने हो। बिल्कुल 12 साल पुराना दोस्त था मेरा, और अब 12 साल 105 दिन। भारती का मुंह इतना फैला, उसके हस्बैंड का भी इतना, हर्ष का भी इतना फैला, मतलब ये नया ये ओवर एक्टिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है कि इन दोनों के बीच लड़ाई क्या थी क्या नहीं थी। अच्छा, अभी यहाँ पे ये दुहाई दे रहा है कि विवियन ही था जो मेरा सबसे पुराना 12 साल। अब ये बंदा दिन भी गिन रहा है, घंटे भी गिन रहा है। अभी वो दोस्त भी नहीं है, वो इसे फॉलो भी नहीं करता, फिर भी अपना दोस्त गिन रहा है उसको। ये सोचो क्या मानसिकता है इसकी। और अभी कह रहा है कि अब 105 दिन और एक्स्ट्रा हो चुके हैं। ये कैसी दोस्ती है। अंदर ये दुहाई दे रहा था कि तू मेरा कैसा दोस्त है भाई, तू मेरा कैसे दोस्त होने लगा। तूने मुझे लगभग 12 साल में 4-5 बार ही कॉल किया है। तू बता मेरी बहन का नाम क्या है, तू बता कि मेरे स्कूल का क्या नाम था, मैं किस कॉलेज से पढ़ा हूँ, बता। अब ये तो विवियन को पता ही नहीं था, तो इसका मतलब ये दोस्त थे ही नहीं। तो यहाँ पे ये बैठ के क्यों कह रहा है कि वो ही मेरा सबसे पुराना अजीज मित्र था। ये कहाँ पे झूठ बोल रहा है। ये बस अपने हिसाब से कहीं पे भी झूठ बोलता है, कहीं पे भी सच बोलता है। जब इसने अंदर सबके सामने उसे रेला था कि भाई तू मेरी बहन को नहीं जानता, तू मुझे मेरी बर्थ डेट नहीं जानता, तू मैं किस कॉलेज में पढ़ा तू ये भी नहीं जानता, तो इसका मतलब तू मेरा दोस्त नहीं है। और इसने जिम जब ये कर रहा था तब इसने साफ साफ बोला था सबके सामने कि भाई उससे बोल देना कि कोई वो मेरा दोस्त वोस्त नहीं है, बस 4-5 सालों में हमने 2-3 बार कॉल पे बात की है, वो भी 10-10 सेकंड की। उससे जाके बोल देना वो मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब यहाँ पे ये बैठ के कह रहा है कि वो ही मेरा सबसे पुराना दोस्त है। आई मीन ये किसको ठुल्लू बना रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। हम तो नहीं बनने वाले भाई, हमें तो क्लियरिटी मिल चुकी है कि इसके गटर जैसे मुंह से कुछ भी निकल सकता है। इसकी बातों में अगर कोई लॉजिक ढूंढने जा रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। इसकी बातों में लॉजिक मिल ही नहीं सकता। यही कारण है कि अभी तक इसके एक हफ्ते के अंदर अंदर 6,000 फॉलोअर बिल्कुल इसे छोड़ के जा चुके हैं, कम हो चुके हैं, क्योंकि अब इसकी बातों में लॉजिक नहीं दिखता। ये मतलब एक कांग्रेस पार्टी में जैसे कि है राहुल गांधी जी युवा नेता, और वो युवा ही हैं, वैसा ही ये है। जैसे उसमें दिमाग नहीं है वैसे ही इसमें भी दिमाग नहीं है। इसे कहाँ पे क्या बोलना है, बस इसने एक सेटिंग कर दी, पता नहीं क्या इसने कौन सा जीरे वाला पानी घोल के मेकर्स को पिला दिया जो कि इसको, इस ठिरकुल्ले को उन्होंने विनर बनाया। क्या मजबूरियाँ रही होंगी उनकी। या तो ये मजबूरी रह सकती है कि भाई हमने विवियन को तो लाडला बोल दिया है, अब अगर इसी को हम ट्रॉफ़ी दे देंगे तो लोग तो ये कहेंगे कि अरे अपने लाडले को ही ट्रॉफ़ी दे दी, तो इन लोगों को क्यों बुलाया था जब तुमने लाडले को ही ट्रॉफ़ी देनी थी। तो दोस्तों बस यूज किया गया, मैं तो ये बोलूँगा वहाँ पे विवियन डी सेना को। चलिए खैर, वो बात तो बात की है, लेकिन अभी जो इसने ये बोल दिया है, सवाल ये है कि अभी तक विवियन ने इसका नाम तक नहीं लिया है कहीं पे भी, किसी भी इंटरव्यू में। विवियन इनफैक्ट इसी का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं ले रहा है वो। इस भारती के पॉडकास्ट में भी आया था, किसका नाम लिया था विवियन, सिर्फ और सिर्फ रजत का नाम लिया था, वो भी तारीफ करी थी कि मैंने उसे बताया, उसे समझाया कि तू अपनी पर्सनैलिटी यहाँ पे सुधारने आया है और तू अगर मुझे ही धमकी दे रहा है तो देख मेरा तो कुछ नहीं होगा।
मैं तो ठीक ही हूँ, ना तू मेरा यहाँ कुछ कर पाए ना बाहर कुछ कर पाए, लेकिन तू अपनी इमेज देख ले। क्या तू ये गुंडागर्दी कंटिन्यू रखना चाहेगा? तब वो सुधरा, उसका दिमाग सही ठिकाने पे आया। बाकी जब उसे रजत को ये समझ आया है कि भाई लड़ मैं रहा हूँ विवियन से, मैं अविनाश से लड़ रहा हूँ, और ये जो पीछे लोग हैं मेरे, जो मेरी इस लड़ाई का मजा उठा रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, वो करण था। करण एंड उसकी पूरी टीम, ये लोग खीर खा रहे थे। तो तब जाके उसका थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ है, हैं? और फिर जाके करण और हमें फाइट देखने को मिली, कभी कभी वो भी होती थी करण और रजत के बीच में। तो ये अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी बयानबाजी कर रहा है, इसकी बातों को सीरियसली लेना उससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है। बात करें दोस्तों, एक और कंट्रोवर्सी होती नज़र आ रही है। देखिए, आजकल जो सिलसिला है वो चल रहा है कि भाई जो भी गलत बयानबाजी कर रहा है उस पर रिपोर्ट ठोकी जाए। रिपोर्ट पे रिपोर्ट, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, लेकिन एक भी एफआईआर का समन हमें होते हुए नहीं दिख रहा, एक भी आरोपी हमें पुलिस थाने जाता हुआ नहीं दिख रहा। ये पकड़े कब जाएंगे भाई? मतलब कानून अमीर लोगों के लिए अलग है, गरीब लोगों के लिए अलग है। अगर किसी गरीब आदमी पे ये रिपोर्टें इतनी ठोकी जाती तो पुलिस रातों रात उठा के उसे जेल में डाल देती। चाहे उस पर जो होता है फैसला कितने भी दिन बाद आता, चाहे सालों बाद आता, लेकिन एटलीस्ट पुलिस इतना करती कि उस गरीब आदमी को जेल में ज़रूर डाल देती। लेकिन देखिए, इन लोगों के ऊपर एफआईआर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। करते रहो, साबित करते रहो, सबूत ढूंढते रहो, सब सबूत भी हैं इंटरनेट पे, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ इन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता पहुंच भी पाएंगे। हमने देखा ये अक्सर हो रहा है, आजकल सोसाइटी में ऐसा ही हो रहा है। कोई भी अमीर आदमी जेल जाता ही नहीं है। इतने बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं देश में, इतना घोटाले करके बैठा है केजरीवाल भी। क्या हुआ उसका? हफ्ते भर जेल में रहा और आ गया वापस। मतलब करोड़ों के घोटाले। और अगर गरीब आदमी लगभग 1000-2000 रुपए का भी एर फेर इधर से उधर कर दे तो भाई उसका जेल जाना तय है, पूरी कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से। तो ये समझ नहीं आ रही है, बातें थोड़ी सी परे हो गई हैं मेरे, क्योंकि ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाला चैनल है, लेकिन इस पर भी विचार करना बड़ा ज़रूरी है कि अमीर लोगों के लिए कानून अलग है, गरीब लोगों के लिए कानून अलग है। ये बहुत ही बड़ा चिंता का कारण है। बात करूंगा दोस्तों, एक और खबर आ रही है। हफ्ता वसूली जो मुनव्वर फारूकी ने शुरू किया था, उस पे कुछ कुछ अपडेट्स ये हैं दोस्तों कि मुनव्वर के खिलाफ भी एफआईआर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एफआईआर करा दी गई है। एक वकील साहब हैं, उन्होंने एफआईआर कराई है। उनका कहना है कि भाई इसको ये बार बार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इसने फिर से हफ्ता वसूली में वही कार्यक्रम पेश किया जैसा इलाहाबादिया ने और समय रैना ने अपने प्रोग्राम में किया था। तो जब उनके खिलाफ रिपोर्ट है तो इसके खिलाफ क्यों नहीं? तो इसके खिलाफ भी रिपोर्ट हो चुकी है, क्योंकि इसने भी वल्गैरिटी वाले इधर पूरा सेक्शन किया था। एक मोहतरमा बैठी थी वहाँ पे बुरके वाली, वहाँ पे उनको भी कुछ कुछ रिलीजियस इसने जोक मारने की कोशिश करी। मैं भूल भी गया हूँ फ़िलहाल तो कि क्या क्या जोक मारे थे, देखना पड़ेगा फिर से। तो दोस्तों मैं बोलूँगा ना कि कॉमेडी का जो स्टैंडर्ड है ना वो दिन ब दिन लो होता जा रहा है। हालांकि लो पहले से ही था, हैं, लो पहले से ही था, लेकिन अभी क्या है कि अब लोग ध्यान देने लगे हैं इस बात पे। और सबसे ज़्यादा जब से ये स्टैंड अप कॉमेडी वाला कीड़ा आया है ना, तब से मैं देख रहा हूँ कि ये हंसाने के लिए, लोगों में थ्रिल पैदा करने के लिए कुछ भी लॉजिक मार के जोक मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें ये परवाह नहीं है कि ये मैसेज कहाँ तक जाएगा। इसको छोटे छोटे बच्चे भी वीडियो वगैरह देखते होंगे, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। बस व्यूज़ के लिए नंगे हो जाओ, व्यूज़ के लिए नंगे हो जाओ, बस इनका मोटिव है सिर्फ़ और सिर्फ मैं हिट हो जाऊं, लोग मेरे बारे में बातचीत करने लग जाएं, मेरे वीडियोस पे थोड़े से व्यूज़ आ जाएं। और चाहे ये सोसाइटी को दें कुछ भी, नंगे हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल इज्जत सोसाइटी में पता है किसकी हो रही है? जो नंगे होते हैं, जैसे सूफिया अंसारी, जैसे कि जिनको मतलब सक्सेस मिल रही है। एक और है उर्फ़ी जावेद, एक और है पूनम पांडे। ये लोग सक्सेसफुल हैं, और जो पूरे कपड़े पहन के बिल्कुल अच्छे से हैं, स्कार्फ वगैरह सब डाल के, कुर्ती सलवार कमीज सब पहन के अगर कोई लड़की वीडियो बनाती है तो देखना दोस्तों उसको बहुत ट्रबल फेस करना पड़ता है, व्यूज़ ही नहीं आते।
चाहे वो कितनी भी अच्छी बात क्यों ना करती हो। बहुत रेयर ऐसे इन्फ्लुएंसर होंगे जो पूरे कपड़े पहन के बिना वल्गैरिटी के फेमस हुए हों। बहुत स्ट्रगल, उनका कई साल लग जाते हैं उन्हें फेमस होने के लिए, और वो भी बहुत कम चांस होते हैं कि कोई फेमस, मतलब 1000 में से 2 इन्फ्लुएंसर फेमस हो सकते हैं, नहीं तो बिना कपड़े उतरे फेमस हो ही नहीं रहा है। और ऐसे ही लड़कों की बात मैं कर रहा हूँ। कोई भी इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि बड़े बड़े लोग जो अभी अभी आए हैं मार्केट में, ये जब तक अंडर द बेल्ट, बिलो द बेल्ट जाके बात ना करें, ये फेमस हो ही नहीं सकते। रख दिया जाए पैमाना, टैलेंट तो है ना तुम्हारे अंदर, एक पैमाना सेट करो कि ये वल्गैरिटी वाले जोक मत मारो, चलो करके दिखाओ, कॉमेडी करो, हंसाओ और पॉपुलर होके दिखाओ, तब है ना बात। ये क्या है कि जब तुम नीचे के जोक मारोगे तो भाई एक नया चीज़ जब सुनने को मिलता है, हैं, नई चीज़ें मार्केट में आती हैं, क्योंकि तुम्हारे जोक तो शुरू ही वहीं पे होते हैं, तो फिर लोगों में एक अलग के यार ये तो कुछ अलग बोल रहा है, हैं। अब लोगों को तो ये लगता है ना कि ये तो हमने कुछ नया सुना, लेकिन उसे तो नया बना नहीं बनाना है, क्योंकि उसे थ्रिल पैदा करना है, अपनी वीडियोस पे व्यूज़ लेके आने हैं। तो इसीलिए स्क्रिप्ट कुछ ऐसी ऐसी लिखी जाने लगी हैं आजकल कि बिलो द बेल्ट हर कॉमेडी सीज़न में, हर कॉमेडी सेक्शन में, हर पॉडकास्ट में जाना ही जाना है। चलिए खैर, ये है अभी के अपडेट। गटरवीर मेहरा ने फिर से बीबीएन का नाम लिया, जबकि बीबीएन ने एक बार भी इसका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझा है किसी भी इंटरव्यू में। और बाकी एफआईआर हो चुकी है मुनव्वर फारूकी पे भी। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।